بسم الله الرحمن الرحيم. तो नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जब कोई अल्लाह ताला से कुर्बानी का सवाब मिलेगा लेकिन तेरे वास्ते खास है, क़यामत तक और बंदा नहीं कर सकता उसे अभी क़यामत पर खास ने। इस वजह को जिनकी जानवर की शर्ता है वो देख लिया मैंने हमें अल्लाह सुबह जानते और हमें के कई कई ये कि जानवर ने बताया बड़े जानवर नहीं लगता। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इजाजत है कि तू कर ले, देखो जो कि मजबूरी है नहीं कर सही के कर देता है उससे हमें इजाजत मिल गई। तो इस तरह दूसरी जगह सामने से बढ़ाओ आवाज से कि नबी की सुन्नत आमाना जरूरी है। मेरी इमाम की आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मामा मेरा अमल लैसा अलैहि अमरुन फहुवा रद्दुन। जेड़ा बंदा जेड़ी भी ऐहो जिहा काम करे जिहदे साडी होड़ नहीं है, मेरा होड़ सादा नहीं है, ये नहीं पता आपने होड़ नहीं क्या पड़ा जाते हैं काम होता है और आगे अमल लैसा अलैहि अमरुन फहुवा रद्दुन। जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होड़ नहीं है वो मरदूद है, बेकार है। मामा मेरा अमल लैसा अलैहि अमरुन फहुवा रद्दुन। नबी कहलू पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा इहो काम करता है और जिंदगी तस्दीक नहीं है, मेरी होड़ नहीं है, मेरी शरीयत के मुताबिक नहीं है तो हमारा मरदूद है। नमाज मेरी सुन्नत के मुताबिक, रोज़ा मेरी सुन्नत के मुताबिक, हज मेरी सुन्नत के मुताबिक, सदका कुरान मेरी सुन्नत के मुताबिक, जेड़ा अमल नमाज मेरी सुन्नत के मुताबिक ना हुई, रोज़ा मेरी सुन्नत के मुताबिक ना हुआ, उम्रा मेरी सुन्नत के मुताबिक ना हुआ, हज मेरी सुन्नत के मुताबिक ना हुई, कुर्बानी मेरी सुन्नत के मुताबिक ना हुई, अल्लाह को बेकार कर देगा, मरदूद कर देगा। हरामत कर चाहे नमाज है, चाहे रोज़ा, चाहे हज है, चाहे ज़कात है, चाहे सदका खैरात है, हर अमल के अंदर इखलास का होना और नबी की सुन्नत का होना बहुत जरूरी है। और सुन्नत जो भी मामले में चाहिए, सुन्नत अमल ना करना ये भी बड़ा नुकसान है। सज्जे अपना कपड़े छोड़िए, सज्जे अपना खाना सुन्नत है। एक कपड़े आप खाओगे ये सुन्नत की मुखालफत है। एक अवस्था है एक मेरे से महबूब पैगंबर के भाई को समझ जाना भाई एक बंदा हमें आया टकरा जिन्हें आदमी साड़ा पैसा पड़े साथी ब्याह में बोल के बड़े पैसे आप सभी आते रहते हैं। ये नबी का दीवाना है, देखो सलमान है, वो सलमान इनको अपने नबी की सीरत नहीं पता कि नबी हमसे किस तरह खड़े किस तरह क्या पता है नामुस के गैर सुन्नत की दुआ से इमान साढ़े ये होती है नहीं है करता है मुसलमान हमें अकल भी नहीं है बात मौत नहीं है तेरे महबूब ने देखे हैं जो बता कपड़े आत्मा आ रहे हैं शाफी है तेरे महबूब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये सच्चा मेरा काफी नहीं करता ऐसे तो बना गया ऐसे काम ही नहीं करता तेरे महबूब ने अल्लाह
की जिंदगी पर सुन्नत कोशिश की है कि सुन्नत दावत का अमल किया जाए। बड़ी मशहूर हदीस है, याद है वास्ते है तेरी मंदिर में नबी सलाम तो सलाम दीदी तेरी मां की अशद को आए आका की कहने लगे अशद सो सारे नबी का मरूद की सी दिन में गुलाब सलाम रात में गुलाब सलाम अभी अशद फरमाया है उसे कोई इबादत का सलाम के पैर जबर आ जाता है पैर जबर समझ करके को आप इबादत कर दे अधिकतर मामलों में का कलमा पढ़ने वाला बड़े बड़े खून से करने वाला बड़ी बड़ी नमाज़ें करने वाला फर्जी नमाज का करो फर्जी नमाज वाली और उसने आबा कहने लगे अल्लाह ने नबी के नाम का फैसला अल्लाह ने सारे अगले पिछले गुनाहों को माफ कर देते उनका गुनाह की कोई इबादत करते हैं पैरा जबर आ जाता है पैरा सोच जाते हैं दिन से आवाज़ कसम खा गई एक से आपकी कहने लगा मैं सारी जिंदगी में कमाई नहीं करता दूसरा से आपकी कहने लगा मैं सारी जिंदगी रोज़े ही रखूंगा और एक से आपकी कहने लगा मैं सारी सारी रात क़याम करूंगा अलग अलग हो कि अल्लाह ने नबी इतनी भी इबादत कर रहा है इतनी भी इबादत कर रहा है सामने ज्यादा नहीं जाएगी और एक बात की तीन बात वो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुनी और सुनाई जा रही है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है जन्नत की इतनी बात क्यों करते हो अल्लाह ने बताया कि पिछले मां बाप की नबी खड़े होते अपनी बात इतनी करते हो पहला जमाना आ जाता है तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नबी ने जवाब दिया आयशा को देखी जाती कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा तो पता चला कि अगर अल्लाह ने नेक बंदा नमाज है तो शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ने सेहत दी है जवानी दी है मां दी है और अजर दी है तो ये शुक्र की है समाजी के अंदर शुक्र नहीं अमली कहते और ये आप बाप बनेगा और ये बाबा बनेगा और मेरे वीरों से कहना तो कहना कहना होगा से कहना बड़ी चीज है मेरे भाई को जब बीमार हो गया कोरोना फकीर को लगी है लखा फकीर को लगी रहता है तो भगवान से अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है तो अल्लाह साथ में अल्लाह ने देखा दे ताला माने साथ शुक्र अदा करने ना तो एक नसीब पाए तीन से आवाज़ ने सरकार ने तो पता चला हमें ऐसा फरमाते हैं पढ़ते जान वाले पढ़ते मोहब्बत करने वाले ऐसा मेरे को पूछे कि अल्लाह ताला की कोई इबादत करते समय मैं जाऊं मैं की कोई इबादत करते समय कि प्यार जो करता है मैं सोच शांति और देखना से हवाले कसम खाए एक ने क्या कि मैं सारी जिंदगी क़याम करूंगा एक ने क्या मैं सारी जिंदगी निकाह नहीं कराऊंगा एक ने क्या मैं सारी जिंदगी रोज़े
ज्यादा डरने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या प्यारा है मेरे महबूब फरमाते हैं सियाहियों सुनो जिन्होंने मेरी सुन्नत को फेरा जिन्होंने मेरी सुन्नत के मुताबिक नहीं होने का वो बुराई पे कायल ना मंजूर करेगा तू के सारी जिंदगी रोले अल्लाह फरमाया मैं मुझे रखना भी ना मैं छाड़ना भी ना मैं अल्लाह का नबी ना मैं रोले रखना भी ना मैं छाड़ना भी ना मैं अल्लाह का नबी ना मैं शादियां भी की ने और मैं अल्लाह का नबी ना कलाम भी करता हूं मैं सुनता भी ना रात का क़याम सियाबत ने दसिया कि क्या मेरे नाल ज्यादा जिंदगी करना चाहते हो मेरे नाल ज्यादा परहेज़गार बनना चाहते हो मेरे नाल बड़े को ज्यादा करोगे मैं आपको जानना ही ना मैं इबादत भी करता हूं मैं रोज़े रखना भी मैं छाड़ना भी मैं निकाह भी कीजिए तो इसका इस पता भी चला कि शरीयत के अंदर अपनी मनमर्जी नहीं है अपनी मनमर्जी नहीं है कि जिस देश जाना हो काट लो वो अमर अल्लाह के नाम से काट नहीं कर रहा है काम नहीं कोई भी करती तो मेरे को दूसरा बात इखलास और दूसरी शर्त की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल का होना और तीसरी शर्त हर आदमी है कि वो तेरा काम है ना वो रिज़्क़ के हलाल के हासिल और ये बात है जिसको बात करते थोड़ी सी कौड़ी है हराम खान वाला हराम पीने वाला हराम पहनने वाला उल्टी ना तो कोई दुआ होती है ना ही कोई इबादत होती हराम खाना वाला ना कोई दुआ कबूल है और ना ही कोई इबादत कबूल है तो पता चलेगा कि कुर्बानी की जड़ी है ना या जगह की सदका हो गया जगह की चाहता हो गया खर्च हो गया वो रिज़्क़ के हलाल से हो गया रिज़्क़ के हलाल का होना जरूरी है अगर रिज़्क़ के हलाल नहीं है ना उसकी नमाज कबूल हो रही ना उसकी हज कबूल हो रही ना उसका सदका खराब कबूल हो रहा और ना ही उसकी कुर्बानी कबूल हो रही चाहे एक छठ के कोरोना सूबे और बकरे और खून करते हुए अल्लाह के हाल कुछ नहीं है क्योंकि इसका खाना हराम है इसका पीना हराम ही करवाई है इसका पहनना हराम ही करवाई है इसका जिस्म पहले हराम करवाई है हराम से लुटने नाम पहले तेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बंदा 5-6 लफ्ज़ लगा के हज करने वास्ते जा रहा है हज करने दान ले पहुंचे उस जगह पे पहुंचे इन्हें दो चादर पहनिया ने एक आसमान वालों करता या तू या नहीं लस्तमा आसमान वालों की तरफ कहता या रब्बी लब्बैका व सअदैका अल्लाह मैं हाज़िर
अल्लाह मैं 5-6 लाख लाके आ गया अल्लाह मेरे घर की जियारत की थी हज करने वास्ते आया उमरा करने वास्ते आ गया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर ये आसमान पर कर अपने हद चुके हुए ये तैया है आसमान वाले तुम करके कही जा रहे या रब्बी अल्लाह मैं हाजिर एक माल है एक माल खर्च करके एक सफर करके थकिया मका तेरे को दुआ कर रहा अल्लाह मैं को कबूल फरमाना मेरा हज कबूल फरमाना मेरे कबूल फरमाते थे फल रसूल हराम व मशरबू हराम व फल रसूल हराम व मशरबू हराम व खुदिया बिल हराम मेरे कबूल फरमाते इतना खान की हराम की कमाई का है इतना पीना की हराम की कमाई का है इतना लिबास की हराम की कमाई का है फाना युस्तजाब इतनी दुआ के कबूल होएगी इतनी हज में कबूल होएगी कोई कबूल कितना पैसा लाके गया कितना लंबा सफर करके गया ये बड़े अंदाज से जाता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी तो नबी का सलाम ने फरमाया एक सारा पैसा हराम कमाएगा सूद है यतीमा का बाल कर गया है बेवा का बाल कर गया है लोगों के माला पे डाका मार गया है और हमारे जो ख्याल कर गया है तारा कर गया है चोरियां कर गया है डकैतियां कर गया है लोगों ने गरीबों का खून पी के जिस्म भी पहले लिबास भी अच्छा है वज़ाकत भी हराम खा के ठीक है लेकिन अल्लाह ताला बदलता नहीं देखते अल्लाह ताला मुकद्दर नहीं देखते अल्लाह ताला चेहरे नहीं देखते अल्लाह ताला आवाज देखते हैं नीयत देखते हैं फिक्र देखते हैं तेरे का वो फरमाते हैं जो बंदा लंबा सफर करके पैसे लगा के अंदर करता है या रब्बी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूं तेरा माल भी हलाल कमाई का है फरिश्ता ने कहा तेरा हज भी कबूल है तेरा आना भी कबूल है तेरा हराम कमाई कमांगे हराम लिबास पहन के हराम के अंदर डाल के हराम पी के हज कर खींचा जाए जाके अल्लाह के सामने दिन तो समाज कर ले अल्लाह मैं आदर तेरे अलावा शरीक कोई नहीं अल्लाहुम्मा लब्बैक फरिश्ता के लाए जाता है आने वाले तेरा लिबास भी हराम कमाएगा तेरा पीना भी हराम कमाएगा तेरा पहनना भी हराम कमाएगा अल्लाह ने तेरी ना हाजी कबूल की थी ना तेरी हाजी कबूल की थी 7-8 लाख लाके गया अल्लाह ने साफ ना दिया कि कोई हाज नहीं कबूल नहीं है हराम कमाई की कुर्बानी के लिए कबूल हो जाएगी हराम कमाई की कुर्बानी में कबूल हो जाएंगे हराम कमाई के बकरे में कबूल हो जाएंगे हराम कमाई के जिंदगी मर्जी को पाने की लिए में कबूल हो गई नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कुर्बानी वास्ते हज वास्ते सदका खिलाफ वास्ते बाल का होना जेना बाल रिज़्क़ हलाल होना जरूरी और सुनो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक बंदा एक जोड़ा 1000 रुपया का लेता है 100 रुपया जारी करती
अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ये बंदा जिनी दे लिबास पहने रखेगा अल्लाह की कोई इबादत कबूल नहीं करेगा, कोई इबादत के सूर पूरी करके बेनजाई पर पोस्टरों करनिया ड्रामे फिल्मों का प्रचार करके और रिश्वत खाके सूर पूरी करके और इस तरह की जितनी भी ज़राए उन्होंने को अपना के जो करता एक काबिल कौल है कि जो नौजवान बंदा इबादत वाला होता है नौजवान बंदा ये शैतान अपने चेले को कहता है कि ये ना रिज़्क़ चेक करो अगर ये रिज़्क़ हराम कमाएगा ना तो ये कुछ छोटा करो ये वो हजत नहीं करते ये वो पानी का आग नहीं करते ये वो कुर्बानी नहीं देते ये वो हज नहीं करते ये वो उम्रा नहीं करते सारे माल खाम की तरह हवा में जाते बेकार होते हैं तो पता नहीं चलेगा हर अमल के अंदर इखलास और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दावत तीसरा रिज़्क़ के बाद अगर कोई रूप में पढ़ के आया तो मुझे बड़ी नहीं किया नाम अल्लाह लहुआ वला दिमाउहा वला यनालुका तौफीका कोरोना मारवा परवा जाकर सिवा में दाखिल हो जाता क्या अल्लाह को पता पैदा है नहीं अल्लाह की साढ़े कमानियां ने वो भी साढ़े कमाना और भी साढ़े कमाना सब अल्लाह तकवा पहुंचता है अल्लाह ने देखा है बहुत बड़ा वो कितना बड़ा बकरा कितना बेबी इसका माल कैसा है इसका एक इन्हें को अहकाम के ऊपर करने वाला है तो रिज़्क़ के हलाल का होना ही है जरूरी है तीन शर्तें अगली शर्त इंशाअल्लाह जो आ रहे हैं वो भी शर्तें हैं इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि कुर्बानी वास्ते या हरम वास्ते ऐसी शर्तों का होना जरूरी है रबी क्लास नहीं है नबी की सुन्नत प्राप्त नहीं है रिज़्क़ के हलाल नहीं है हम चुके कुरान और हदीस की रोशनी को देखा इस बयान को नबी की सुन्नत से प्राप्त जो बातों की सुन्नत को सिखाया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जानवर लेने जाना है ना उनको उधर काट चेक कर लेना कटिया नहीं या कोई स्वाम करे वो जानवर की अल्लाह ने कबूल किया शायद ना अपनी मर्जी नहीं कि था मानो भेड़ का है वो भी तो स्वाम होगा कबूल नहीं होगा वो कटिया होगा कबूल नहीं होगा वो दस्ते के कुटिया होगा कबूल नहीं होगा अन्ना होएगा कामा होएगा अल्लाह के नाम कबूल नहीं इस शरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया इजाजत लेना चाहते हैं कोशिश करो कि हलाल का जिंदा रहना दूसरा कोशिश करो ये चार पांच चीजें देखो कुर्बानी करनी अल्लाह के रास्ते ये अल्लाह ताला के रास्ते है काम कुर्बानी कबूल नहीं आया हुआ एक ऐसा जानवर अपनी जगह उठ के जाके नहीं सकता वो भी अल्लाह के नाम यही के वाला है वो चीज नहीं बीमार जानवर कहाँ नबीना एक सीधा सही होते एक सीधा काम कटे या बहुत सुराख है एक रहना ये बहुत ध्यान से करने लगे मुसाफिर करना कुर्बानी का जानवर जाना है और ये शराइत जरूरी है दूसरा दो का होना जरूरी है यानी दो जानवर टोटल से उगे मोट जाता वो लोगों ने काटा पाया लगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी गाल एक हदीस का लफ्ज है कि सहाबी ने कि अपने में जो हुई एक जुमला कीता है कि वो नमाज है जो अल्लाह पर है क्या चुके हैं तो आपकी बात है बताने की गई तो मेरा ऐलान सबको किया वो वास्ते इजाजत है कि क्या मुहद्दिसीन ने हदीस के मुस्लिम की बात की है इधर छटरा
2 साल दी होगी और तो ना चल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया ये चीज़ां इच्छा से देखते जो कि हर हाल काहे का रसूल के बात में ताबूत होएगा वही पसंदीदा अमल है इसमें तो एक चीज़ की इंशाअल्लाह चेक कर दिया है और दूसरा नौसी हज़ार का रोज़ा लेना नौसी हज़ार सोएगा अब रसूलुल्लाह आप 100 में यौम आराफा यानी यौम अरफा के रोज़े से पहले नौसी हज़ार से रोज़े से पहले नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने पूछा गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक रकम के नाम 2 साल के नाम नौसी हज़ार होगा जरा पता लगेगा तो आपके मां हो जाके एक साल गुजर गए एक साल आम होगा कितनी चीज एक साल की जिंदगी जो आना है वो तो ये अल्लाह के होगा बात एक रोजा प्रश्न नहीं हो जाता तो इस तरह तो असली क्या दस्ता देना है कोशिश करनी है कि नमाज को ज्यादा से ज्यादा अदा करिए और जड़े एक काम ज्यादा से ज्यादा करिए बड़े फकीर वाले दिन जाना है और रसूल साहब 10 से ज्यादा वाले अल्लाह के नजदीक जानवर कुर्बान करना बहुत बड़ा अमल है और दूसरी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो साड़ी ईदगाह के अंदर भी ना है ताकत है हां ताकत नहीं है तो मसला अलग बात ताकत होने के बावजूद 10 से ज्यादा जानवर कुर्बान ना करना वो ये नहीं समझ लगे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया साड़ी ईदगाह नमाजी पढ़वा देना है कोई जरूरत नहीं है यदि कोई ताकत है जानवर नहीं कर रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने 10 साल मदीने के अंदर मुसलसल उन फिक्री उठे हुए थे उन्होंने कुर्बानी की कोई नहीं ये सफर दिया अल्लाह ने कोई कुर्बानी नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है गलत बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मुसलसल मदीने के अंदर कुर्बानी की थी तो इस में सुनता है जैसे भाई को ताकत है उसको चाहिए कि जरूर अल्लाह के से देख रहना जब मसला करे अल्लाह ताला को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू हर अमल के अंदर इखलास पैदा करने का तौफीक नसीब फरमाए दूसरा मकसद है सुन्नत ताकत अदा करने की नसीब फरमाए और तीसरा अल्लाह ताला सानू रिज़्क़ के हलाल से जामो लेने की तौफीक नसीब फरमाए जेड़ा भी काम करना अल्लाह के रास्ते के अंदर वो रिज़्क़ हलाल होए और आखिर दुआना बिस्मिल्लाह ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حديث أبي هريرة ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਟਾਈਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ तो